क्वेश्चन देख लेते हैं। In a class, 15% of total number of students failed in science, 25% total number of students failed in maths, and 10% total number of students failed in both. ओके okay, तो अब हम क्या करेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम लेट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 100। अब उसने बोला है 15% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन साइंस। अब स्टूडेंट फेल्ड इन साइंस 15% है, तो कितने आ गए, 15। अब स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स कितने हो जाएंगे ऐसे, मैथ्स में गिवन है 25% फेल्ड है, तो 25 फेल्ड है। अब जो दोनों में फेल्ड है, फेल्ड इन बोथ, फेल्ड इन बोथ, वो कितने में है, 10% है, मतलब 10 स्टूडेंट। सो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ एंड साइंस कितना आ गया हमारा, ये आ गया 40। बट इसमें से 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो साइंस में भी काउंट हो रहे हैं, मैथ में भी काउंट हो रहे हैं, टू टाइम काउंट हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं 10 को माइनस कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट आ जाएगा। ये 30 क्या है, टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, फेल्ड स्टूडेंट्स। अब मुझे क्या निकालना है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ मैथ एंड साइंस। तो अगर टोटल कितने हैं, 100, टोटल में से पास्ड स्टूडेंट में माइनस कर दूं तो क्या आ जाएंगे मेरे, सॉरी, फेल्ड फेल्ड निकाला है ना, पास हमें निकालने हैं। टोटल में से अगर मैं फेल्ड स्टूडेंट माइनस कर दूं, फेल्ड स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, पास्ड स्टूडेंट्स, पास्ड स्टूडेंट्स। तो फेल्ड कितने हैं, टोटल 100 है, फेल्ड 30 है, तो पास्ड कितने आ जाएंगे, 70। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 70%। आंसर कितना आ जाएगा, 70% स्टूडेंट्स आर passed in both मैथ्स एंड साइंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बना लिया जी आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें उसने बोला है कि 13 सेंटीमीटर जो है इक्वल साइड्स हैं, 13 सेंटीमीटर। अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मान के चलो अगर ये पूरा 2x है, अगर इस बेस को हम 2x लेट कर लें तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा। इक्वल साइड्स 13 13। नेमिंग भी कर लेते हैं ए बी सी। तो अब हम जो छोटा वाला ट्रायंगल बना ए डी सी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो बाई, इसमें बेस फाइंड आउट करना है, एरिया 60 गिवन है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इसको लगाएंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, तो 13 स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए डी को एच लेट कर लेते हैं, तो 169 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। क्लियर हो गया, डी सी को हमने एक्स लेट कर लिया, तो 169 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज क्लियर हो गई। यहां से हम एच स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 169 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यही वैल्यू हम आगे यूज करेंगे। अब देखो एरिया गिवन है, एरिया कितना गिवन है, 60। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो अब ये कितना हो गया हमारा, सॉरी एच स्क्वायर है ना, ये एच स्क्वायर तो स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि तभी तो रूट लगा। तो 1/2 बेस है 2x, हाइट कितनी है h, और h को हम क्या ले लेंगे, x की फॉर्म में लिख लेंगे, जिससे हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल x ही रहें, ज्यादा ना बने। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा आ जाएंगे, x की साथ h आ जाएगा तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो यह आ जाएगा √169 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू h। 2 से 2 कैंसिल। अब आगे हमारे पास x मल्टीप्लाई बाई √169 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू h।
अब रूट है, इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर हम इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 169 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पे h नहीं है, ये इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे ये है 60 चल रहा है यहाँ पे, ये 60 60 60 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 60। अब चलते हैं आगे। अब ये हो जाएगा। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 माइनस, और उसके साथ प्लस में आ जाएगा 169 एक्स स्क्वायर। अब ये 60 भी स्क्वायर हो गया था, 60 का भी स्क्वायर लेना था हमें। तो 60 का स्क्वायर 3600, जो लेफ्ट हैंड में आके माइनस 3600 हो जाएगा। अब जब x का पावर बड़ा आ गया, 4 टाइप आ गया, तो x रेज टू पावर 4 को हम t लेट कर सकते हैं। तो t लेट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी टी स्क्वायर प्लस 169t माइनस 3600। अब इक्वेशन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। पहले माइनस का आ रहा है ना, सबका साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है जी। अब हमें किसको ब्रेक करना है, 169t, 169t को ब्रेक करना है, जिनकी ऐसे दो नंबर्स में जिनकी मल्टीप्लाई 3600 आए और 169 प्लस माइनस करके आए। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो 169 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 36 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जो इनका जो ब्रेक करने पे दो नंबर्स आएंगे 169 के, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ही होंगे। तो जब हम 3600 को, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ नेक्स्ट में, टी स्क्वायर माइनस 169t प्लस 3600 इज इक्वल टू 0। यही है। अब जब हम 169 को ब्रेक करेंगे, और ये माइनस का है, और माइनस का कब आता है, जब दोनों ही माइनस के हो, तभी तो प्लस करके माइनस का आएगा, और मल्टीप्लाई करके 3600 टी स्क्वायर जो प्लस का है, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा। तो 169 को हम कैसे टू नम पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, इसके लिए हमें 3600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 3600 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो फटाफट से कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 250, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा, 5 4 जा 5, 5 4 जा 5 5 जा, 5 9 जा, 3 3 जा। अब देखो पेयरिंग बन गई। अब इसमें हम इस तरह से पेयरिंग बनानी है कि इनका जो पेयरिंग के साथ दो नंबर्स आए उनका प्लस माइनस 169 हो। अब और मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो दोनों नंबर्स कैसे होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। क्योंकि देखो यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे, देखो अगर 5 5 का ले लूँ मैं एक पेयर, ये 25 हो गया, बाकी बचे क्या, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 16 की 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 144। तो ऐसे दो नंबर हमारे 25 एंड 144 आ जाएंगे। तो टी स्क्वायर माइनस 25t माइनस 144t प्लस 3600 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 टी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से अब मैं t कॉमन ले लेता हूँ, t माइनस 25, यहाँ से मैं माइनस 144 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा t माइनस 25, क्योंकि 144 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। करके भी देख सकते हो आप। अगर मैं 144 है इसकी मल्टीप्लाई 25 से करूं, चेक कर सकते हो आप, आ गया 3600 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से t माइनस 25 कॉमन ले सकते हैं। तो अब जैसे अभी हमने किया कि t कॉमन ले लिया यहाँ से, तो t माइनस 25, यहाँ से 144 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे t माइनस 25 होगा। t माइनस 25 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा t माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, इसको भी जीरो के इक्वल, t इज इक्वल टू 25 और एक t इज इक्वल टू 144। t को हमने क्या लेट किया था, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं।
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5 और एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 12। तो यहाँ से दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी और हमारा बेस फाइंड आउट करना था हमें। तो बेस है हमारा 2x। तो एक तो 5 वैल्यू आ सकती है, तो पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी एक 10 और दूसरी है 12, 24, क्योंकि 2x है, x की वैल्यू या तो 5 हो सकती है या 12 हो सकती है। 5 पुट करेंगे तो बेस 10 आएगा, 12 पुट करेंगे तो बेस 24 सेंटीमीटर आएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सॉल्यूशन। लाइक कर देना।